तो एक प्रपत्र है जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और सुबह से मुझे कई सारे वीडियोज़ के लिंक और फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किए गए हैं। और चूँकि वर्तमान समय ही ऐसा चल रहा है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, चाहे पीआरटी के हों या टीएसटी के हों या पीएचटी के हों। रिजल्ट के संबंध में या कोर्ट केस के संबंध में कोई भी ऐसी नोटिस जारी होती है जो कि किसी भी तरीके से उनके रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और ऐसा ही कुछ मामला है। सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स और वीडियोज़ के लिंक शेयर किए जा रहे हैं। और चूँकि मामला थोड़ा-सा सेंसिटिव इसलिए भी हो गया है क्योंकि रिजल्ट का मामला चल रहा है और कई सारे कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो मामला सेंसिटिव वैसे भी हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जितने भी हमारे केवीएस के एस्पिरेंट्स हैं, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे आपके रिजल्ट के संबंध में। देखिए, अगर हम बात करें तो डेली का डेली अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पे मुझे कमेंट के संबंध में बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, रिजल्ट के संबंध में अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपसे केवल एक ही चीज़ शेयर कर सकता हूँ, जो कि मेरे पास जो भी जानकारियाँ उपलब्ध है उसके अनुसार अगर मैं बात करूँ तो ये जो जानकारियाँ हैं इसके अनुसार आपके जो रिजल्ट्स हैं रोज़गार मेला के अवसर पर दिए जाने हैं, जो कि मुझे प्राप्त हुए हैं, जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब रोज़गार मेला जो है इसी महीने में बताया जा रहा है कि इसी महीने में रोज़गार मेला होना है और उसी के अवसर पे आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि मुझे जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। बाकी क्लियर डेट आपको कोई नहीं बता सकता है। तो ये एक प्रपत्र है जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसके संबंध में बच्चे काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान भी हैं, क्योंकि ये जो मामला है थोड़ा सा गंभीर है। आप डेट देख पा रहे हो 14 अक्टूबर 2023। पूरा क्या कुछ मामला है और क्या कुछ इसका डिटेल है, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ में इस प्रपत्र में किस बातों का उल्लेख किया गया है और किस तरीके से ये आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है, आप ये देख पा रहे होंगे। ये जो प्रपत्र है, ठीक है, प्रपत्र के संबंध में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे इन चीज़ों को देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो आप कैंडिडेट देख पा रहे होंगे, सारे के सारे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये जो मध्य में श्रीमान खड़े हैं, ये माननीय गंगवार सर हैं, जो कि हमारे सभापति हैं, सभापति माननीय लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे कैंडिडेट्स जो आप देख पा रहे होंगे, सारे के सारे बीएड के कैंडिडेट्स हैं, जो कि किसी भी तरीके से सपोर्ट पाने के लिए जो गंगवार सर हैं उनके पास गए थे। इसके पहले आपने देखा था और भी कई सारे जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके द्वारा सहयोग पाने की प्रयास किए गए हैं, जो कि हमारे बीएड के साथियों द्वारा किया गया है। ठीक है। अब बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी तरीके से किसी भी मूल्य पर पीआरटी से बाहर होना नहीं चाहते हैं। अब इसी के संबंध में जो बीटीसी के जो छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी भी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जो पास किया गया है वो किसी भी तरीके से क्या इसको वापस से बीएड को पीआरटी में लाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, दो रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो उसने जो फैसला दिया है उसको अंतरिम आदेश में किसी भी तरीके से उसमें कोई परिवर्तन कर देता है। दूसरा जो है वो ऑर्डिनेंस है। ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि बीएड जो है वो दोनों रास्तों को अपना रहा है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे समझ भी चुके होंगे कि या कुछ कहने का प्रयास किया जा रहा है और उस प्रपत्र को भी पढ़कर सुनाया जाएगा। सबसे पहले आप ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इसके पहले आपने देखा था जो कि चंद्रशेखर जी हैं, माननीय चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने भी बीएड के साथ में आंदोलन में उतर आए थे, है ना। उन्होंने भी बीएड का सपोर्ट किया था, बीएड का सहयोग किया था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेता हैं और भी बहुत सारे जो लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं, कई सारे सदस्यों का हाथ है बीएड के कैंडिडेट के साथ में। लेकिन क्या ये जो सहयोग है, क्या ये पर्याप्त है बीएड को पीआरटी में शामिल कराने के लिए, इस विषय पे चर्चा होगी। और साथ में ही अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तब ये मान के चलिए कि हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि बीएड को पीआरटी में शामिल कर लिया जाए। लेकिन कितने % चांसेस हैं ये आपको बात करेंगे बाद में। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो प्रपत्र है इसमें क्या कुछ आपको दिया गया है, क्या किन बातों का उल्लेख किया गया है। ये सारे के सारे बीएड कैंडिडेट्स हैं जो कि संतोष कुमार गंगवार सर के पास पहुँचे थे, जो कि आप उनके बारे में देख सकते हैं। ये कौन है? ये है संसद सदस्य हैं जो कि लोकसभा के हैं, सभापति भी हैं और साथ में सरकारी उपक्रमों के संबंधी समिति के भी सदस्य हैं। और ये जो प्रपत्र है 14 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। जो बीएड के हमारे साथी हैं उन्होंने कई सारे जो लोकसभा के राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनसे सहयोग पाने का प्रयास किया है। 14 अक्टूबर 2023 को ये जो प्रपत्र है जो कि संतोष कुमार गंगवार सर के द्वारा ही लिखा गया है और जिसके संबंध में जो बीएड के जो साथी हैं उनके साथ में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए और उसके संबंध में ही इन्होंने ये प्रपत्र जारी करके बाकी के जो सदस्य हैं उनको लिखा है। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ इसमें लिखा है। सचिव राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नई दिल्ली श्री अभिनव गंगवार, श्री आकाश मौर्य आदि आंदोलन टीम संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान का ज्ञापन संलग्न है। प्रथम दृष्टया इनकी मांग उचित प्रतीत होती है।
ठीक है। यानी कि जो अभिनव गंगवार सर हैं और इसके साथ में और भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो, और साथ में बीएड मोर्चा के जो भी सदस्य हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड थे और सभी ने एक साथ प्रपत्र लिखा है। इसमें लिखा है, कृपया ज्ञापन में वर्णित मांग पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पुनः योग्य किए जाएं, जानने के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने का कष्ट करें। यानी कि इन्होंने अपनी ओर से एक प्रयास किया है बीएड अभ्यर्थियों के लिए कि उनको बीएड में शामिल किया जाए, जिसके संबंध में जो बीटीसी छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इसी के संबंध में ही मुझसे प्रश्न पूछे गए थे कि क्या ऐसा कोई पॉसिबल है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल मैं आपको एक सच्चाई ही बताऊंगा, आपको गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बात कर, देखिए ऑर्डिनेंस अगर पारित होता है, अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ लास्ट में अपने सिग्नेचर वगैरह देख लिए कि संतोष कुमार गंगवार है जो कि सीनियर सिटीजन है और जो कि लोकसभा के सदस्य भी हैं, एक रिप्यूटेड पर्सन है। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको क्लियर पहले ये बात कर दूं, देखिए बीटीसी के जो भी छात्र हैं उनको मैं ये क्लियरिटी दे रहा हूँ, देखिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ज्ञापन है केवल एक दो ज्ञापन नहीं है, ऐसे बहुत सारे ज्ञापन, बहुत सारे प्रपत्र अलग अलग जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सदस्य हैं, उनके द्वारा भेजी गई हैं और किसी भी तरीके से सहयोग पाने का प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, अगर इस पर कोई एक्शन लिया जाता है, किसी भी तरीके से एक्शन लिया जाता है, एक कह सकते हो कि एक बड़ा सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि आपके ऑर्डिनेंस को पास किया जाए। आप सभी ऐसे भी जानते हैं कि सरकार जो है वो केवल अपने कार्यों को ही निकालने में आगे होती है और बच्चों के लिए तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा सोचती होगी। फिलहाल के लिए बीएड दोनों दरवाजों की ओर, दोनों दरवाजों को खोलने का प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या ऑर्डिनेंस के माध्यम से, किसी भी तरीके से बीएड को पीआरटी में शामिल किया जा सके। अब आपने सुप्रीम कोर्ट का मामला तो देख ही लिया, चाहे बिहार का चल रहा हो या फिर छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, या फिर जो भी केबीएस के संबंध में जो भी केस चल रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने तो देख लिए। अब बीटीसी छात्र के लिए अगर हम बात करें, बीटीसी कैंडिडेट परेशान होने की इसलिए भी परेशान है क्योंकि पीआरटी एकमात्र उनके पास ऑप्शन है, वन एंड ओनली इनके पास ऑप्शन यही है कि वो बीएड, जो बीटीसी के छात्र हैं वो पीआरटी में ही जा सकते हैं। तो ये कुछ पूरा मामला था जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान थे। अब अगर हम बात करें आपके, तो देखिए ये बीएड कैंडिडेट्स का अधिकार है और इससे उनको कोई वंचित नहीं कर सकता है। वो मदद अगर किसी से चाहते हैं और कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं आपको इस बात से अवगत हैं, आप सभी भी ये जानते हैं कि ये सारा का सारा जो मुद्दा है, पूरा का पूरा मामला है, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है और बच्चों को उलझाया जा रहा है। ठीक है, बाकी इस बात में भी सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को काटना इतना आसान नहीं होने वाला है। और ये बात आप सभी को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इतनी आसानी से नहीं काटा जा सकता है और ऑर्डिनेंस लाने के लिए भी थोड़ा सा समस्या है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑर्डिनेंस लाना होता तो आज 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और बाकी प्रयास किया जा रहा है बीएड के छात्रों की ओर से। लेकिन अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करेंगे तो अगर किसका पक्ष मजबूत है इस विषय में अगर पूछा जाए तो ये जाहिर सी बात है, सीधी तौर सी बात है कि जो हमारे बीटीसी के जो छात्र हैं उनके जो पक्ष हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बाकी हमारे बीएड के जो छात्र हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं और दोनों ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ही खटखटा रहे हैं, वो स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।